Hello students and viewers, welcome again to our online class ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो हमेशा टू दी पॉइंट ही बात करते हैं, तो इसमें नया क्या है। कभी भी किसी भी क्लास में इधर उधर की बात नहीं हुई है, केवल सिर्फ पढ़ाई की बात हुई है, कंटेंट की बात हुई है, लॉजिक्स की बात हुई, कॉन्सेप्ट की बात हुई है, अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है। तो सर आज क्यों स्पेशली बोल रहे हैं कि टू दी पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो प्रीपोजिशन हमारा उसमें छुपा है टू। ठीक है, टू के बारे में आज हम लोग पूरी अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे और साथ में और क्या पढ़ेंगे, टूवर्ड्स। ठीक है, साथ में पढ़ेंगे टूवर्ड्स का यूज। साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, टू और टूवर्ड्स किस पॉइंट पे जाके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, कहां पर ये इक्वल रोल में आ जाते हैं, और वो भी पढ़ेंगे कि कहां ये इनका रोल अपना अलग है, यानी कहां पर वो इक्वल नहीं है। तो आज का हमारा सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू को हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते आ रहे हैं इन राइटिंग, बोलने में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं सीधे मुद्दे पर। स्टूडेंट, टू का अर्थ जो होता है, क्या होता है, को। ठीक है, और टूवर्ड्स की तरफ। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूं, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। और जब बात को अगर हम इंग्लिश में कहें, यानी पर्टिकुलर प्लेस का सेंस देता है। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस का सेंस देता है, लेकिन इस को में ये छुपा रहता है की तरफ यहां पर छुपा रहता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट, जब आप इंग्लिश को छोड़ते हुए हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं और मैं स्कूल की तरफ जाता हूं। ठीक, मैं स्कूल की तरफ जाता हूं, ये बोलता है कि मैं स्कूल जो है एक हमारे लिए लैंडमार्क है। ठीक है, स्कूल एक लैंडमार्क है। स्कूल हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा वो प्लेस नहीं है जहां हम जा रहे हैं, लेकिन मैं स्कूल को जाता हूं, वो मेरा स्कूल डेस्टिनेशन है, मैं पर्टिकुलर उस जगह पे जा रहा हूं। तो जब उस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे तो उस और भी तो जाएंगे। यहीं पर टू और टूवर्ड्स लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन यूज में बिल्कुल दोनों का इंग्लिश अपनी जगह पर अलग है। इस पॉइंट पर व्हेन वी आर गोइंग टू पर्टिकुलर प्लेस वी विल यूज टू। ठीक है, और व्हेन वी आर गोइंग टू पर्टिकुलर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वहां पर हम लोग टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होती है चीजें, बिना अच्छे से एग्जाम्पल मिले क्लियर नहीं होती स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए जरा इस पॉइंट को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको इस पॉइंट पे क्लियर हुई होंगी। ठीक है, जैसे कहा जाता है, मैं मार्केट को जाता हूं, आई गो टू मार्केट। ही इज कमिंग टू द स्कूल। ठीक है, ये यहां पर बताता है कि मार्केट ही जा रहा है। मार्केट की तरफ से मतलब नहीं है, मार्केट ही जा रहा है। अगर यहां लिखा है आई गो टूवर्ड्स मार्केट, तो इसका अर्थ जो निकलता है स्टूडेंट कि मार्केट एक लैंडमार्क का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये बारीक अंतर जो मैंने हिंदी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, वो चीज समझ में आई होगी। एक्चुअली ये जब मैं बोलता हूं कि मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट को जाता हूं, मैं स्कूल को जाता हूं, तो जो को निकलता है उसी को रिप्लेस करता है इंग्लिश में हमारा प्रीपोजिशन टू। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको मैंने
एक्सप्लेन किया, जो दोनों में डिफरेंस है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एक्चुअली टू को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो टू का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो एंड पॉइंट की तरफ इशारा करता है। अब ये एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट यानी कोई चीज कभी शुरू हुई फिर वो खत्म होगी, खत्म भी होगी। तो जब वो खत्म वाला बिंदु है वहां पर हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर लिखूं ही वॉज बीटेन टू डेथ, he performed to their capacity। अब इस चीज को हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, एक चीज, हाँ, he was beaten to death यानी उसको पीटा गया कब तक? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। यानी पिटाई बिल्कुल अंतिम समय तक होती रही, एंड पॉइंट तक होती रही। किसी को डेथ के बाद तो पिटाई नहीं होगी ना। तो यानी जब पिटाई की कोई गुंजाइश नहीं बची थी तब वहां पर हम लोगों ने टू का इस्तेमाल किया। ही वॉज बीटेन टू डेथ मतलब वो मृत्यु हो गई मारते मारते, उसको पिटाई करते करते। यानी अब पिटाई की कोई गुंजाइश नहीं थी, पिटाई एंड पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने टू का इस्तेमाल किया है। ही परफॉर्म टू दियर कैपेसिटी। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता तक प्रदर्शन किया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ही परफॉर्म टू दियर कैपेसिटी। टू दियर कैपेसिटी का मतलब उनकी जितना क्षमता थी एंड पॉइंट तक उन्होंने, यानी भरपूर कोशिश की, जितना उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू के संदर्भ में। ये चीज ध्यान रखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ध्यान देने वाली जो अलग से बात होगी वो फिक्स प्रीपोजिशंस में। जब हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन, साथ में सारे प्रीपोजिशन खत्म हो जाएंगे तो हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उसमें हम जो वो लर्निंग करना पड़ेगा, वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। ठीक है, तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट है कि जब एंड पॉइंट का इशारा करे, जहां पर कंक्लूजन निकल रहा है, एनालिसिस में आ रहा है, वहां पर हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हमको और भी कहीं देखने को मिलती हैं, जैसे ही वर्क्स हियर फ्रॉम 6 PM to 9 PM। ठीक है, वो यहां 6 बजे से लेके 9 बजे तक काम करता है। ठीक है, राम प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अगला एक सेंटेंस लिखूं तो इसको यहां पर मैं मिटाता हूं। एक सेंटेंस अगला लिख रहा हूं, इट इज 15 minutes to 7 PM। इसका विश्लेषण हम लोग करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका विश्लेषण हम लोग करने चल रहे हैं। यहां पर अगर देखिए, ही वर्क्स हियर फ्रॉम 6 PM to 9 PM टू 9 PM। यहां हमको यही तो समझना है कि टू यहां क्यों लगा है। 9 PM क्या है? 9 PM एंड पॉइंट है उसके वर्क का। ठीक है, इसलिए उसके पहले टू लगा। राम प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। राम मॉर्निंग से इवनिंग तक, मॉर्निंग से इवनिंग तक, यानी इवनिंग तक क्या है? इवनिंग क्या है? उसका एंड पॉइंट है, तो उसके पहले हम लोगों ने टू का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये समय के संदर्भ में है। जब बात समय की आती है तो एक्चुअली पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये पीरियड है। टाइम पीरियड के संदर्भ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं एंड पॉइंट के पहले। ठीक है, इट इज 15 minutes to 7 PM। मैं 30 सेकेंड का पार ले रहा हूं। उम्मीद है कि ये हमारे सीनियर स्टूडेंट्स जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो कम से कम एक बार तो जरूर अपीयर हो चुके हैं, वो इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, मैं 30 सेकेंड के लिए ब्रेक ले रहा हूं। ठीक है, उसका मतलब निकालें।
ठीक है, कि क्या है। उम्मीद है कि आपने ऐसा कर लिया होगा, बाकी मैं तो हूं ही बताने के लिए। मेरा मतलब है इट इज 15 मिनट टू 7 PM, ठीक है। इसका जो अर्थ हुआ, शाम के 7 बजने में 10 मिनट शेष है। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, मतलब हुआ, या 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ये तो स्टूडेंट्स ज्यादातर किताबों में लिखा गया है या जहां कहीं भी है, स्टूडेंट सोचता है कि इसको हम रट लें। अगर ऐसा ट्रांसलेशन करना होगा तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये तरीका कभी भी अच्छा नहीं होता है, खासकर उन पॉइंट्स पर, उन सब्जेक्ट्स में जहां पर एक अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश बनती है, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश बनती है तो जरूर अंडरस्टैंडिंग को आपको जगह देनी है, रेदर देन उसको लर्न बाय हार्ट के, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आपको इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाती है। इट इज 15 मिनट्स। अब आप देखिए 15 मिनट है। मैं इसका विश्लेषण करके आपको बताना चाहता हूं कि रटने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज 15 मिनट्स टू 7 PM। 7 PM क्या हुआ? एंड पॉइंट हुआ। 7 PM क्या हुआ? एंड पॉइंट हुआ, यानी एंड पॉइंट 7 बजने में 10 मिनट है, 15 मिनट हैं। ट्रांसलेशन मिल गया ना इसका। अभी तक इसको रटने की जरूरत थी, यहां पर ये चीजें निकल के आ गई कि यहां रटने जैसा कुछ नहीं है। एंड पॉइंट हुआ 7 PM, यानी 7 बजने में 15 मिनट हैं अभी। तो स्टूडेंट, इस तरह से जब आप चीजों को तोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तब जाके चीजें आपके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। इसके अलावा टू का इस्तेमाल कहां होता है, ठीक है। टू का इस्तेमाल स्टूडेंट्स रिलेशनशिप और कनेक्शंस के संबंध में भी होता है। टू का इस्तेमाल रिलेशनशिप और कनेक्शन के संदर्भ में भी होता है, ठीक है। जैसे राम इज मैरिड टू सीता, ठीक है। तो यहां पर एक रिलेशनशिप का संदर्भ है, तो इसलिए यहां पर टू का इस्तेमाल किया गया है। तो रिलेशनशिप और कनेक्शन के संबंध में हम लोग इसका टू का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। दूसरी चीज एग्जाम्पल, रीजनल ब्रांच इज लिंक्ड टू हेड ऑफिस, ठीक है। यहां पर भी क्या, रीजनल ब्रांच का संबंध बताने की कोशिश की गई है हेड ऑफिस से, ठीक है। कनेक्शन बताने की कोशिश की गई है कि ये ब्रांच हेड ऑफिस से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स, समय के संदर्भ में पीरियड का जहां आया वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रिलेशन के संबंध में, कनेक्शन के संबंध में मैंने आपको बताया टू का यूज, टू वर्ड्स का यूज और टू का यूज यहां पर आके बराबर हो जाते हैं कहां पर, आइए हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कहा कि हमें बी शुड बी काइंड टू द पुअर। वी शुड बी काइंड टू द पुअर। यहां पुअर्स मत लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैंने जहां पर ये पढ़ाया हुआ है द, वहां पर आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि द पुअर ही अपने एक सेक्शन को व्यक्त करता है, ठीक है। द पुअर माने पुअर लोग, ठीक है। यहां पर पुअर्स लिखना पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। हुआ ना, ये तो हुआ। अब क्या है,
अगर हम लिखते हैं बी शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही सही हैं, टू बी और टूवर्ड्स भी। यहां पे आके टू इज इक्वल टू टूवर्ड्स हो जाता है। टूवर्ड्स का भी संदर्भ के प्रति होता है, मतलब हमें गरीबों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, तो वहां पर भी दयालु होना चाहिए। चाहे टू लिखिए चाहे टूवर्ड्स लिखिए, ग्रामेटिकली दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। आई पेड माई contribution towards Prime Minister Relief Fund, ठीक है। I paid towards the tuition fee, ठीक है। यानी जिस हेड में मतलब टुवर्ड्स का मतलब हेड भी हुआ, किस हेड में आपने पैसा दिया, ठीक है। आई पेड माई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है। आई पेड द फी टुवर्ड द सर्विसेज, ठीक है। हमने सर्विसेज के प्रति पैसा पे किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जहां पर के प्रति का संदर्भ आए, मतलब उसके हेड में, वहां पे टू इज इक्वल टू टूवर्ड्स हो जाता है, ठीक है। यानी दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग अगर बात करें टू और टूवर्ड्स की, उम्मीद है कि जितना हमने आपको अंतर बताया वो आपको समझ में आया होगा, समानता भी असमानता भी। टू का यूज हम लोग कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ एज ए फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि इंफीरियर टू, ठीक है, सुपीरियर टू, ठीक है, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू। आप इसमें कॉमन क्या देख रहे होंगे? कॉमन ये देख रहे होंगे कि यहां पर देखिए IOR सब में लगभग कॉमन है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ भी स्टूडेंट्स टू का यूज किया जाता है। तो टू एक ऐसा, एक मिनट, हाँ, तो टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो कि हम लोग बोलने में लिखने में काफी यूज करते हैं, और टूवर्ड्स, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा जब आप एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ, सीडीएस इन सब परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा आपको ये चैनल ग्रामर रवि सर से देता रहता है और देता रहेगा। इस ग्रामर चैनल की विशेषता ही कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई है, क्या क्यों कैसे पे आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा हम जगह पे ला सकें, यही हमारी कोशिश होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।